जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है रामसर साइट्स, दूसरा है टाइगर रिजर्व और तीसरा है नेशनल पार्क। आप प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, इन तीनों में से एक ना एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी तीनों साइट्स हैं, इनको कवर करने वाले हैं और हम देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन सी साइट कहां पर स्थित है। तो पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल है। देखिए, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो अगस्त 2024 तक पूरे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या थी 85। ठीक है, 85 रामसर स्थल थे और उनमें से 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, अगर हम रैंकिंग की बात देखें कि स्टेट वाइज कितने रामसर स्थल है इंडिया में, तो स्टेट वाइज लिस्ट में पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया तमिलनाडु और दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु में टोटल रामसर स्थलों की कितनी संख्या है। चलिए, अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल हैं और जिनकी भी रामसर स्थलों की ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकेंगे, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो पहला जो है वो है ऊपरी गंगा नहर। देखिए, नहर की बात हो रही है, नदी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो ऊपरी गंगा नहर है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है ब्रज घाट से नरोरा तक। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ब्रज घाट से नरोरा तक। अच्छा, अब आप ब्रज घाट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये ब्रज घाट मथुरा से कोरिलेटेड नहीं है। ठीक है, नहीं तो एकदम से दिमाग में आता है कि ब्रज घाट मतलब मथुरा। नहीं, ये मथुरा नहीं है। ये जो ब्रज घाट है, ये मेरठ से मुरादाबाद के बीच में जो गंगा नहर जा रही है, गंगा नदी जा रही है, उससे जो नहर निकाली गई है उस ब्रज घाट की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रज घाट से नरोरा तक ऊपरी गंगा नहर, ये याद रखिएगा। दूसरा है नवाबगंज पक्षी विहार। तो देखिए, जो नवाब लोग होते थे वो क्या करते थे? वो आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, नावों से सैर करते थे। ठीक है, तो नावों से आप याद रख लीजिएगा कि नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव में है, उन्नाव जगह पर। ठीक है, और उन्नाव कहां पर पड़ता है? उन्नाव है कानपुर सिटी और लखनऊ सिटी का मिड पॉइंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सांडी पक्षी विहार। तो सांडी को आप कोरिलेट कर लीजिए बैल से। ठीक है, सांड बैल ऐसे होता है ना। और बैल कहाँ पर हमें मूर्ति देखने को मिलती है? जब हम हर हर महादेव जी के मंदिर में जाते हैं। ठीक है, तो नंदी की प्रतिमा रहती है ना वहां पर, तो उससे आप याद कर लीजिएगा सांडी पक्षी विहार को, हरदोई। क्लियर? नेक्स्ट है समसपुर। अब देखिए, समसपुर को कैसे याद करेंगे? समसपुर किसकी तरह लग रहा है? समोसे की तरह लग रहा है ना। तो अगर आप किसी के सामने समोसा रखते हैं तो वो चाहे जितना भी डाइट कॉन्शियस हो, समोसे के ऊपर कोई कभी अपनी डाइट की राय नहीं देता, चुपचाप खा लेता है। ठीक है, तो राय से याद रखिएगा, समसपुर रायबरेली में। नेक्स्ट नेक्स्ट है समान पक्षी विहार। तो समान मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समान को इक्वल बोलेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के क्या लिखा है कि जितने भी मैन है वो इक्वल है। ठीक है, तो उसी से मैन से याद रख लीजिएगा कि मैन इक्वल मतलब मैनपुरी में समान, सॉरी, तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो पार्वती अर्गा, तो पार्वती को आपको रिलेट करिए शिव जी से। ठीक है, पार्वती शिव होते हैं। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां से एक सील मिली है, उस सील पर क्या है? पशुपति शिव की मुद्रा है। ठीक है, और उन पशुपति शिव के चारों तरफ कौन कौन से जानवर है? उनमें से एक जानवर है गैंडा। ठीक है, तो पार्वती अर्गा को आप किससे याद रख लीजिए? गैंडा से, और गैंडा मतलब गोंडा से। क्लियर? नेक्स्ट है सरसई नावर झील। सरसई नावर झील कहां पर स्थित है? सरसई नावर झील स्थित है इटावा में। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि ये इटावा में स्थित है। नेक्स्ट है सूर सरोवर। सूर सरोवर को कैसे याद रखेंगे कि देखिए, अगर हम आग लगाना चाहें
तो सरोवर में हम आग नहीं लगा सकते, ठीक है? क्योंकि वहाँ पानी होता है तो आग लगती ही नहीं है। तो इसी से याद कर लीजिएगा कि सरोवर आगरा, सूर सरोवर आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर कहाँ पर स्थित है? बिजनौर में, ठीक है? तो ये आप याद कर लीजिएगा। और किसी को बहुत अच्छी ट्रिक आ रही हो अगर हैदरपुर वेटलैंड की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सबके साथ शेयर करिए। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव विहार। देखिए, जब भी बखीरा सुनते हैं ना तो कौन सा गाना दिमाग में आता है? ए कबीरा मान जा, है ना? बखीरा कबीरा एक जैसा लग रहा है ना? तो उसी से ही ट्रिक है कि संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा वन्यजीव विहार, संत कबीर नगर, ठीक है? तो ये 10 रामसर स्थल की सूची है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आशा करती हूँ कि आपको ट्रिक के माध्यम से ये याद हो गई होगी, नहीं तो एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए, ये लिस्ट आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ 4-5 चीजें हैं जो कि रामसर स्थल के बारे में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से वो भी देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजें हैं। तो उनमें से पहली चीज है कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 1971 में ईरान में रामसर नामक जगह पर हुआ था। इसलिए इस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है? रामसर क्या है? ईरान का एक शहर है। और ये क्या क्यों हुआ था? ये हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंध में, क्योंकि दिन पे दिन जो पृथ्वी है उस पर आर्द्र भूमियां कम होती जा रही हैं, ठीक है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रिलेटेड था। और भारत ने इसको कब प्रस्तावित किया था, रेटिफाई किया था? भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में, ठीक है? और भारत ने जो 2 सबसे पहली वेटलैंड इस सूची में शामिल करी थी वो थी, पहली तो थी केवलादेव नेशनल पार्क जो कि है राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। और दूसरी थी चिल्का लेक, ठीक है, जो कि उड़ीसा में, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, ठीक है? तो 2 नाम याद रखिएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की और परीक्षा में भी आ सकती है वो ये है कि वेटलैंड भूमिका क्या होती हैं। जैसे कि जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो तो पृथ्वी का फेफड़ा होते हैं, ठीक है? लंग्स होते हैं पृथ्वी के। पर जो वेटलैंड होती हैं वो होती हैं पृथ्वी की किडनी, ठीक है? ये याद रखिएगा कि वेटलैंड को क्या बोला जाता है? वेटलैंड को बोला जाता है पृथ्वी की किडनी, ठीक है? और क्यों बोला जाता है पृथ्वी की किडनी? जिस तरह से बॉडी में किडनी सफाई का काम करती है ना, वेस्ट मटेरियल को अलग करना, वही काम वेटलैंड पृथ्वी के लिए करती हैं। इसी वजह से रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व। देखिए, टाइगर रिजर्व क्यों बनाए गए थे? सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, क्योंकि इकोलॉजी बैलेंस के लिए बाघ बहुत जरूरी हैं। क्यों? उपभोक्ता के वो शीर्ष पर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है अभी तक, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है इसमें से पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, ठीक है? और ये कहाँ पर स्थित है? ये पीलीभीत में ही स्थित है, पीलीभीत में, ठीक है? ये स्थित है। दूसरा टाइगर रिजर्व है दुधवा। अब देखिए, दुधवा से क्या होता है? दूध की क्या बनती है? दूध की खीर बनती है। तो इसी से याद रख लीजिए कि लखीमपुर खीरी में है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में, ठीक है? तीसरा है अमनगढ़, तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्या है? देखिए, अगर लाइफ में अमन चाहिए, अमन का मतलब चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो किसी भी 2 लोगों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए अमन के लिए। तो इसी से याद रख लीजिएगा कि बिजनौर में स्थित है। और सबसे लास्ट में क्या आता है? सबसे लास्ट में लेटेस्ट वाला आता है जो कि है रानीपुर, ठीक है? तो रानीपुर याद रखिएगा।
तो देखिए रानी लोग जो है, हमें रानियों को कैसे पता चलता है कि रानियाँ पहले की कैसे रहती थी? उनके जो चित्र बनाए गए हैं, उन्हीं से हमें रानियों के बारे में पता चलता है ना, हमने देखा तो नहीं है किसी रानी को। तो उसी से याद रख लीजिएगा कि रानीपुर जो है वो चित्रकूट में स्थित है, ठीक है? और ये जो रानीपुर है, ये भारत का 53वां टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? 53वां टाइगर रिज़र्व है भारत का, टाइगर रिज़र्व ऑफ इंडिया, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा रानीपुर के बारे में। क्लियर है? तो ये हमने अभी तक क्या देख लिया? रामसर स्थल देख लिए यूपी के और बाघ अभयारण्य टाइगर रिज़र्व देख लिए, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि कौन से नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ़ एक ही नेशनल पार्क है, वो आप याद रखिएगा। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और ये क्या है? दुधवा, ठीक है? तो अभी हमने दुधवा देखा था कि दुधवा टाइगर रिज़र्व भी है और दुधवा नेशनल पार्क भी है, ठीक है? तो दुधवा टाइगर नेशनल पार्क हो गया अभी। और किसमें? दूध से क्या बनती है? खीर बनती है, तो लखीमपुर खीरी में, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? आपके पास जो उत्तर प्रदेश का मैप हो, वो आप एक उत्तर प्रदेश का मैप लीजिए और जितने भी रामसर साइट्स, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मैंने आज के वीडियो में बनाए हैं, उन्हें इस मैप पर आप लोकेट करिए कि कौन सा कहाँ पर है। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल बता देती हूँ कि आगरा में हमने क्या देखा था? आगरा में हमने सूर सरोवर देखा था, ठीक है? सूर सरोवर देखा था, ठीक है? तो इस तरह से आप लोकेट करिएगा कि कहाँ पर है। जैसे पीलीभीत हो गया, तो पीलीभीत में क्या था? टाइगर रिजर्व था, ठीक है? तो इस तरह से लोकेट करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको प्री के लिए तो याद करने में हेल्प मिलेगी ही, साथ ही साथ आपका मेंस के लिए भी एक टॉपिक अच्छा सा तैयार हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।